द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCS प्रीलिम्स 2023 की आंसर की के बारे में। आंसर की आ गई है, लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चन बुकलेट की आंसर की नहीं है, ये मास्टर आंसर की है, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिलाने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट को खोल लें। आपकी क्वेश्चन बुकलेट पर क्वेश्चन कहीं और हो सकता है, किसी अन्य पेज पर हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर आपको अपनी क्वेश्चन बुकलेट में ढूंढना होगा, वो कहाँ पर है, और उसमें टिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सभी आंसर 1 बाई 1। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश को लिया गया है, इंग्लिश का आंसर। ठीक है, हिंदी में भी वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका पहला और चौथा हो जाता है, 1 and 4 ओनली। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2021 में फास्टर को लॉन्च किया गया और यह फास्ट एंड सेफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये पहला और चौथा सही हो जाता है, दूसरा तीसरा गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर है 1 and 4 हो जाएगा। ठीक है, कोविड प्रभावी क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी, ये सही है, इसके अलावा चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर पहला और तीसरा आपका आंसर सही हो जाता है, अग्निवीर वाला। ठीक है, अग्निवीरों को तीनों सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षण मासिक पैकेज दिया जाएगा, और तीसरा है सेवा निधि पैकेज आयकर से मुक्त होगा, ये सही है। ठीक है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पहला, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टैटिक्स डे वाला। ठीक है, तो यहाँ स्टैटिक्स डे की बात करें तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत ही पूछा गया था कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2004 में ना हो करके 2006 में हुई थी। और स्टैटिक्स डे की बात करें तो 29 जुलाई के बजाय 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टैटिक्स डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 1 and 2 हो जाएगा, जो कि गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का डी है यहाँ पर, और सेकंड का सी है, उत्तम सीड पोर्टल बीज विक्रेताओं की मनमानी रोकने के लिए। थर्ड का यहाँ पर ए हो जाएगा, और रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये नहरों से संबंधित है। ठीक है, जो नहरों से पानी चुराते हैं उससे संबंधित है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी। पहले का यहाँ पर डी हो जाएगा, खेत खाली फिर भी खुशहाली, डी हो जाएगा इसका। सेकंड का यहाँ पर सी है, मेरा पानी मेरी विरासत, तो सी हो जाएगा। भवंतर भरपाई योजना की बात करें तो थर्ड का बी है, सब्जियों फलों की गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त करना, और चौथे का ए हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन, तो यहाँ पे सीधा पशु से संबंधित था, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसे सही कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की बात करें तो यहाँ पे चौथा है, केवल दंत चिकित्सा, रेफरल ट्रांसपोर्ट, दवाइयाँ, ओपीडी, आईपीडी, चौथा आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है निफ्ट किससे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट इंडिया साइज, इसके अलावा विजन, एक्सटी और सीओ ई के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो इसका जो नया नाम है वो पूछा गया है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना इसका नया नाम कर दिया गया था। ठीक है, इसको आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तीसरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे 1, 3 and 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। मुस्कान पहल की बात करें तो मुस्कान पहल में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को रोकने के लिए उन रुग्णता कम करना, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर पहले का डी हो जाएगा, सोवा रिग्पा, तो सोवा रिग्पा शरीर और दिमाग इलाज के केंद्र बिंदु हैं, एंटीडॉट। ठीक है,
दूसरे की बात करें सिद्ध तो इसका सी हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, ठीक है, यूनानी, और 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर पहले का सी हो जाएगा, सार्थक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से है, ठीक है। सेकंड का डी हो जाएगा, दीक्षा, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग डिजिटल आधारभूत संरचना के माध्यम से ई लर्निंग का विस्तार है। थर्ड का बी हो जाएगा, प्रबंध परियोजना मूल्यांकन। और टॉकिंग बुक्स की बात करें तो दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता के लिए विकसित है, ठीक है। इसको भी अभ्यर्थियों ने कर लिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पीएम श्री स्कूल योजना, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। आपसे पूछा था कौन से विकल्प करेक्ट हैं, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाता है, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा इसमें स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे युक्ति योग्य कलाकृति की तकनीक, तो यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करें सक्षम, तो दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, सेकंड का सी हो जाएगा। थर्ड की बात करें ईशान उदय, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और प्रगति की बात करें तो प्रगति जो है तकनीकी शिक्षण में लड़कियों की भागीदारी में वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है, बी आंसर हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट। इसके बाद 17 देखें, 17 का सी करेक्ट है, यहाँ पर फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, तो 18 में बहुत सी अभ्यर्थियों ने इसे कर ही लिया, इजी क्वेश्चन पूछा गया था। गुजरी महल की बात करें तो ये है हिसार में, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा आप जानते हैं कुरुक्षेत्र में है। चोरों की बावली की बात करें तो ये रोहतक में है। और जल महल आप जानते हैं बहुत ही सुंदर बना है, महेंद्रगढ़ में है, ठीक है, नारनौल। इसके बाद 19 की बात करें तो यहाँ पर बी और डी करेक्ट हो जाएगा, प्रशासनिक खंड और समाविष्ट जिले, तो इसमें बी रोहतक और करनाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ पे आपको बताना है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। 15वीं सदी में पिंजौर गार्डन को नवाब फिदाई खान ने बनवाया, ठीक है। नवाब फिदाई खान ने तो बनवाया था, लेकिन यहाँ पर 15वीं शताब्दी के बजाय 16वीं शताब्दी होगा, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका दूसरा सही है। और पटियाला राज्य के राजसी शासकों ने यानी कि सिख शासकों ने इसका पुनरुद्धार कराया था, रेनोवेट करवाया था, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। इसमें आपका दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 5 नहरों का शहर, इसको आप यदि हिंदी आपकी अच्छी है तो आप इसको कर ही सकते थे। पंचकूला, पंच का मतलब 5 होता है, कूल का मतलब किनारे होता है, ठीक है, जो नदियों से संबंधित है। तो 5 नहरों का शहर जो है वो पंचकूला है, ठीक है। और यहाँ पर पहले का यदि आप बी कर देते हैं तो वो केवल और केवल बी में ही था, तो इसे एलिमिनेट कर सकते थे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे का यहाँ पे आप देखेंगे सी हो जाएगा, तीसरे का यहाँ पे डी हो जाएगा, और बंदरों के लिए तो ये कैथल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करें 22 की, तो यहाँ पर यदि आपको चूरमा पता होता, जैसे बाटी चूरमा आप जानते ही हैं एक मिठाई होती है, तो इसमें आप चौथे का बी कर देंगे जो केवल और केवल एक ही में है, ठीक है। चौथे का बी आप देखेंगे वो सिर्फ बी में है, तो इस तरह से बी आंसर हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यहाँ पे पूछा है कौन से ज़िले दूसरे ज़िले की सीमाओं को छूते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा हो जाएगा जींद, हिसार, कैंथल, पानीपत और करनाल हो जाएगा। यहाँ पे करनाल लिखा है, करनाल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो है रेवाड़ी, तो महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूंह और झज्जर, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करें 24 की, ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ पर आपका केवल पहला सही हो जाता है, ठीक है, एक समान रेखिक गति वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड का त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू HPSC मास्टर की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियत गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता है, ठीक है, दिशा बदलती रहती है। इसके बाद 27 की बात करें तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। आर्थो सल्फोबेंजामाइड ये पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर था, ठीक है, और दूसरा
इसे सैकरीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सही है पहला दूसरा। तीसरा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। 28 की बात करें तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाता है, इथेनॉल से साबुन को घोलकर, और इसके अलावा साबुन के चिप्स वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर नॉर्थिन ड्रोन की बात करें तो ये सेकंड्स हो जाएगा, प्रतिजनन क्षमता औषधि। इसके अलावा आइलिटम की बात करें तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और फेनेलजीन की बात करें तो ये डिप्रेशन को रोकने वाली दवाई है। ठीक है। इसके अलावा सी का आप A1 हो जाएगा। ठीक है। इसमें यदि आप फेनेलजीन जानते या आइलिटम जानते तो आप कर सकते थे इसको। 30 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर डोडर लिखा है परजीवी के संदर्भ में, तो इंग्लिश को इंग्लिश ही लिख दिया गया है। ये कुछ इसमें इंग्लिश हिंदी की त्रुटियां हैं, मिस्टेक्स हैं। जैसे डोडर को आप जानते हैं हिंदी में अमर बेल कहा जाता है। ठीक है। यदि अमर बेल लिखा होता तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको सही कर सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यहाँ यदि आप जानते मोल्टिंग क्या है तो आप आंसर इसको सही कर सकते थे। मोल्टिंग केवल A का 4 एक ही में दे रखा है, B स्टेटमेंट में, बाकी A का सेकंड, थर्ड और 1 दे रखा है, किसी में भी A का 4 नहीं दिया हुआ है। तो इससे भी आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था। यदि आप A को 4 से मिला देंगे तो वो सिर्फ इसी में है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कवक और सरल पौधों में, तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ठीक है। और पूछा है कि कौन कौन से इसमें कथन सत्य हैं, तो तीनों यहाँ पे सत्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, मृदा से संबंधित, तो यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। वनस्पति वृक्ष आच्छादन और वन मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण रोकण के मृदा के स्थिरीकरण के साथ साथ जल और पोषक तत्वों के चक्रण को बनाए रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आप जानते हैं भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और दूसरा जो है ये वाद, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है। 30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी गलत हो जाता है। 5 वर्ष से 7 वर्ष नहीं किया गया था। ठीक है। 6 वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखें, यहाँ पर क्रम लगाना है आपको, तो 4 1 2 3 हो जाएगा। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव आ जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद अंबेडकर जी का पहला अभिभाषण होता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रध्वज को अपनाया जाता है। कॉमनवेल्थ की बात करें तो ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, तो ये स्टेटमेंट सरकार जो है औचित्यपूर्ण की बात करें तो युक्त प्रतिबंध तो लगा सकती है मौलिक अधिकारों पर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नहीं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और पहला भी इनकरेक्ट हो जाता है। इसमें केवल दूसरा सही है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। बाकी पहला और तीसरा इनकरेक्ट है। यही पूछा था कि कौन कौन से कथन सही हैं। 41 की बात करें तो यहाँ पहला, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा। मूल कर्तव्यों से संबंधित ये प्रश्न था, तो मूल कर्तव्यों में आप देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। इसके अलावा तीसरा, पर्यावरण की रक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को प्राथमिक सुविधाएं ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। ठीक है। और ना ही सेकंड है। ठीक है। तो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, तो यहाँ पे आपका पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। हाल के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर प्रवृत्त हुआ है। ठीक है। विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ ये केंद्र में ही निहित होती हैं, जानते ही आप, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। ठीक है। 43 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे केवल करेक्ट है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सेकंड वाला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। 44 की बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, क्योंकि आप जानते हैं मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये गलत है, वाद योग्य हैं, ठीक है। और डीपीएसपी की बात करें, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ठीक है, जबकि यहाँ पे वाद योग्य लिखा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं, बी आंसर हो जाएगा आपका। 45 की बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती जो है बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो भारतीय संसद जो है पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं रखती है, क्योंकि आप जानते हैं जो आधारभूत ढांचा है उसमें संसद संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद 46 की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रम लगाना था, ठीक है। चंपारण 1917 में है, ठीक। इसके बाद जो है अहमदाबाद सत्याग्रह होता है 1918 में, फिर उसके बाद खेड़ा आ जाएगा, फिर रॉलेट एक्ट 1919 में, ठीक है। तो डीबीएसी आपका क्रम हो जाएगा। इसके बाद 47 देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित हैं, ये भी आसान प्रश्न ही था। सेकंड की बात करें द्वितीय, तो यहाँ सेकंड का राष्ट्रपति न्यायाधीश नियंत्रक महालेख वेतन और भत्ते हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा, ठीक है। 4 की बात करें तो 4 का सी हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 5वीं की बात करें तो इसका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 48 की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट का एस खिल नानी की बात करें तो इसका 1 हो जाएगा। सेकंड की बात करें बी तो रजनी कोठारी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। थर्ड की बात करें सी आर गुहा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, इंडिया आफ्टर गांधी। अतुल कोहली की बात करें तो डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, अनुमान समिति जिसे प्राक्कलन समिति भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अनुमान समिति लिख दिया गया है, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी को प्राक्कलन समिति कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट समिति कमेटी PACB का 1 हो जाएगा, इसमें 22 होते हैं, 15 और 7, ठीक है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोकसभा की नियम समिति की बात करें तो यहाँ पर 15 सदस्य और विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति, ये परमानेंट है, इसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें 31 होते हैं, ठीक है। चैनल पर हमने पॉलिटी पर जो वीडियो बनाई है उसमें इन सब प्रश्नों को कवर किया था, आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यहाँ पर ए का 1 हो जाएगा, 265, ठीक है। 266 की बात करें संचित निधि है। 267 की बात करें तो आकस्मिकता निधि है। और 263 की बात करें तो अंतर्राज्य परिषद है, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल। ये प्रश्न भी आसान ही था यदि आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, यहाँ पर भी सुमेलित करना है, पंचायती राज से संबंधित ये पूछा गया है। यहाँ पर 243 के इसका संबंध हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग से, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग से ए का सेकंड हो जाएगा, जो कि सिर्फ एक में दे रखा है डी में, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे यदि राज्य चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है आपको पता होता। इसके बाद 52 की बात करें तो यहाँ पर संस्कृतिकरण MN श्रीनिवास का है, यदि आपको एक मालूम होता सिर्फ और सिर्फ तो आप इसको कर सकते थे। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं समाजशास्त्र में MN श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा पर लिखा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पर पहले का ए का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बी का सेकंड हो जाएगा, 72 क्षमादान की शक्तियाँ हैं, सी का थर्ड हो जाएगा, 54 यानी कि चुनाव, डी का 4 हो जाएगा। 123 में अध्यादेश की बात कही गई है और 76 में आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, सी आंसर हो जाएगा। 54 की बात करें तो यहाँ पर आपका ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अल्बाट्रोस पठार ये दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है। और बी टेलीग्राफ पठार की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है।
जो सिर्फ और सिर्फ एक में दे रखा था। यदि आपको टेलीग्राफ पठार के बारे में पता होता तो इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। 55 की बात करें तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं। भूगोल वेत्ताओं से संबंधित ये दिया है। कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाते हैं, हालांकि वो जनरल स्टडी के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो ज्योग्राफी जनरल स्टडी का सेक्शन है उसमें इस तरह के अवधारणाओं वाले प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 56 की बात करें तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, ठीक है। ये भी आप देखेंगे अवधारणाओं से संबंधित है जो कि जनरल स्टडी में नहीं पूछा जाना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। 57 की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रम लगाना था, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड पहले आ जाएगा मेसो पैलोजिक, उसके बाद आपका 1 आ जाएगा, फिर 4, फिर थर्ड, फिर 5, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, सेकंड के बजाय यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, ये इनकरेक्ट है। आपको यही पूछा गया है कि कौन सा गलत मिलान है, ठीक है। जो लैटराइट मृदा है उसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पीट और दलदली मृदा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका पहला और दूसरा ही सही है। करेवा, ठीक है, जहाँ आप जानते हैं जाफ़रान की खेती होती है, तो ये कश्मीर में है, ये करेक्ट हो जाता है। 59 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है असत्य कथन इनकरेक्ट, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला और चौथा ही इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ सुमेलित करना है पॉडजोलिजेशन, तो यहाँ पर आपका इस फर्स्ट हो जाएगा। बी की बात करें लेटराइजेशन, तो इसका सेकंड हो जाएगा। लेटराइजेशन को तो आप मिला ही सकते थे, ठीक है, हालांकि बी का जो सेकंड है वो 2 में दे रखा है, बी में भी है, सी में भी है, थोड़ा एलिमिनेट करना कठिन था, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। इसमें 61 की बात करें, पूछा है कौन कौन से कथन असत्य हैं, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, सुमेलित करना है। यहाँ पर आसान क्वेश्चन था। निजाम सागर बांध ये मंजीरा नदी पर है तेलंगाना में, ठीक है। इसके बाद सोमा सिला बांध की बात करें, पेन्नार नदी, ठीक है। नाथपा झाकड़ी ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, सतलुज नदी। लिंगन मक्की बांध की बात करें तो शरावती नदी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ पर सुमेलित करना था, ठीक है। यहाँ पर फिर से ज्योग्राफी के जो थिंकर हैं उन पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ए का सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा। 64 की बात करें तो यहाँ पर वजन के प्रतिशत के रूप में घटते क्रम में व्यवस्थित करना था, तो यहाँ पे थर्ड पहले आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद आयरन और लास्ट में सोडियम आ जाएगा। 65 की बात करें, यहाँ पर भी सुमेलित करना है, ठीक है। भू आकृतियाँ दे रखा है, ठीक है। तो सर्क हिमाच्छादित पर्वतों की सबसे सामान्य भू आकृतियाँ होता है। ए का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे यदि आपको सर्क क्या है ये पता होता, ठीक है। ए का सेकंड सिर्फ और सिर्फ ए में है, आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। 67 की बात करें, यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड सही है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2009 में शुरू हुआ, ये इनकरेक्ट है। 11वीं योजना 2011-12 के अंत तक चावल के वार्षिक उत्पादन में 10 मिलियन टन तक की और गेहूं के 8 मिलियन टन तक की, दालों के लिए 4 टन की वृद्धि करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, 2009 में नहीं शुरू किया था, सेकंड सही है यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तीसरा और पांचवा। 69 की बात करें, यहाँ सुमेलित करना है, तो इसको भी सुमेलित करना आसान ही था। बात करें
5 IIT की स्थापना की, तो ये पहली परियोजना में ही, पहली पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई थी। खादी विलेज इंडस्ट्री की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। गाडगिल फार्मूले की बात करें, गाडगिल फार्मूला, तो इसका संबंध है सेकंड से तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम या कार्यक्रम, तो इसका संबंध है 5वीं पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है दक्षिण से उत्तर, यानी कि मैप में नीचे से ऊपर की ओर आपको आना था, ठीक है। गिरिडीह तो आप जानते हैं झारखंड में है, ठीक है। झिलमिली, सिंगरेनी, नेवेली आप जानते हैं लिग्नाइट कोयले से संबंधित है, तमिलनाडु में है। तो नीचे से ऊपर आएंगे तो तमिलनाडु सबसे नीचे है, तो 4 तो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ए भी गलत हो जाएगा। तो अब आपका आंसर जो है 50-50 सही होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। 4 जब ऊपर बढ़ेंगे तो उसके बाद आपका सिंगरेनी आएगा, ठीक है। सिंगरेनी है तेलंगाना में, ठीक है, तो तेलंगाना आएगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आ जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं झिलमिली कोयला क्षेत्र है और फिर उसके बाद गिरिडीह झारखंड में है। तो इस तरह से आसानी से कर सकते थे आप। 71 की बात करें, यहाँ पे सुमेलित करना है NTPC रामागुंडम। तो रामागुंडम आप जानते हैं तेलंगाना में है। मुद्रा की बात करें तो ये मुद्रा थर्मल पावर गुजरात में है, ये प्रश्न भी आसानी था। मेजिया थर्मल पावर की बात करें तो ये है वेस्ट बंगाल में, और ट्रॉम्बे एलिमिनेट आप कर सकते थे इसमें, ट्रॉम्बे जो है मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ आपका स्टेटमेंट सी करेक्ट हो जाएगा, सुमेलित करना है आपको। पैसिफिक और फिलिपाइन प्लेट बी हो जाएगा, मेरियाना ट्रेंच। सेकंड की बात करें अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट तो सी हो जाएगा इसका। थर्ड की बात करें इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक तो टोंगा हो जाएगा, और 4 का डी हो जाएगा, ठीक है। 73 की बात करें, यहाँ पर फेनेरिटिक बनावट का उदाहरण नहीं आपको बताना था, तो रियोलाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रो ये फेनेरिटिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, फेनेराइट टेक्सचर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। टाइबर नदी का डेल्टा कस्पेट डेल्टा का उदाहरण नहीं है, ये इनकरेक्ट है, जबकि उदाहरण है। टाइबर नदी टेरेनियन सागर में गिरती है, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर में ही है, और ये नदी रोम शहर से गुजरती है। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर भौगोलिक भू आकृतियों का क्रम लगाना था आपको, ठीक है। तो ट्रेंच दे रखा है, ट्रेंच से संबंधित ये दूसरा प्रश्न था। तो दक्षिण साउथ सैंडविच की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आप बिल्कुल नीचे आकर के देखेंगे तो वहाँ पर मैप में आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्यूर्टो रिको आ जाएगा, फिर जापान आ जाएगा, उसके बाद यूराइल ट्रेंच आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 77 की बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 78 की बात करें, यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 79 की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, केवल धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द से बना है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि दूसरा गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट पहला ही सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। उलेमा मुस्लिम व्याख्याकार थे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उलेमा केवल धार्मिक पहलू से संबंध रखते थे, राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते थे, ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। 81 की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। रॉलेट कानून असहयोग आंदोलन दरमियान लागू हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, रॉलेट बिल ने जूरीज के बिना, ठीक है, इसे बिना वकील बिना दलील वाला, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाता है। 82 की बात करें, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, व्याख्या नहीं है, ठीक है। 83 की बात करें, यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और व्याख्या भी है। ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद 84 की बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। 85 की बात करें, यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन व्याख्या नहीं है, बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखेंगे, दसवंत चित्रकार पागल होकर आत्महत्या कर लिया। दसवंत की कृति खानदान ए तैमूरिया की पांडुलिपि पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में संरक्षित है, तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर। 86 की बात करें, यहाँ पर केवल ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद से शुरू हो गया, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन आर जो है, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, ये इनकरेक्ट है, सही नहीं है। 87 की बात करें तो यहाँ लकुलीश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है, इसमें पहला हुविश की मुद्रा, ये सही है। इसके अलावा सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, ये भी सही है। NCERT एंशिएंट में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। और 5 की बात करें तो बाण भट्ट की कादम्बनी, ठीक है। 88 की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहला, मातृदेवी पंपा देवी विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप कर रही थी, विजयनगर राज्य की संरक्षक देवता विरूपाक्ष थे। और चौथा है, सामान्यतः राजकीय आदेशों में कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष के नाम से उल्लेख होता था, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हैं। 89 की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। 1915 में गणेश शंकर विद्यार्थी राजस्थान से प्रताप पत्रिका निकालते थे, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से ये पत्रिका निकालते थे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला वाला सही है। इसके बाद 90 की बात करें तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, सही है। 1937-39 में जिन्ना के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषदों में वंदे मातरम का गायन नहीं छोड़ा, ठीक है। दूसरा वाला इसमें इनकरेक्ट है। 91 की बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे ट्रू है, सेकंड फॉल्स हो जाता है। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया, सही है। सेकंड वाला यहाँ पर गलत है। 92 की बात करें, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कांची दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर है, पल्लवों की राजधानी था। कांची के प्रसिद्ध विद्वान मयूर वर्मा, वात्सायन, दिंगनांग और वेनसांग थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अभ्यर्थियों को वेनसांग को लेकर के कन्फ्यूजन हुई थी और आंसर उनका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। 94 की बात करें, यहाँ पर स्टेटमेंट पहला सही नहीं है, केवल दूसरा सही है, ठीक है। विजयनगर जैसे खूबसूरत स्थान को चुनकर विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर बनाए गए थे, ये स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। इसके बाद 95 की बात करें तो यहाँ सुमेलित करना था, ए का यहाँ पर सेकंड है, बी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत में बसंत विलास की रचना गुजरात के उदयराज ने की है, हालांकि इसका आंसर उदयराज के अतिरिक्त एक और भी है, ठीक है। और विकिपीडिया पे यदि आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिखा है अज्ञात, इसका लेखक ज्ञात नहीं है। बी की बात करें, भगवद गीता का बंगला अनुवाद तो ये मालाधर वसु ने ही किया था। यदि आपको ये आंसर पता होता बी का थर्ड, तो ये सिर्फ और सिर्फ ए में ही था, ठीक है, तो एलिमिनेट कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, यहाँ पे सुमेलित करना है। 6 बार भारत की यात्रा की थी टैवर्नियर ने, ठीक है। टैवर्नियर बी का 4 हो जाएगा, जो केवल डी में है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। यहाँ पे 1966 में दादा भाई नेरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। 98 की बात करें, यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। यहाँ पर 99 की बात करें तो 1, सेकंड और थर्ड, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर
करेक्ट हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कौन कौन से विकल्प सही हैं। असहमति होने पर सहयोगी कभी भी संधि से अलग हो सकता है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि में ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसा प्रावधान नहीं था। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, जो कि लास्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। ठीक है। कार्नवालिस संहिता अधिनियम 1793। ठीक है। बम्बई और ठाणे के मध्य रेलवे लाइन 1853 में। जीके का क्वेश्चन है, आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे, सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सी का 4 2 में दे रखा है, बी में भी और सी में भी, तो इस तरह से 2 तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे, डी और ए। ठीक है, तो ये था HCS प्रीलिम्स 2022 मास्टर आंसर की। आप मिला लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि कट ऑफ का निर्धारण ठीक ठीक किया जा सके। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।